हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल एंड हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। आज बच्चों हम लोग फर्स्ट क्लास के साइंस को पढ़ेंगे। जो पहला यूनिट है आपका लुकिंग अराउंड्स, जिसके अंदर में जो पहला चैप्टर्स है बच्चों वो है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके बच्चों, तो लिविंग थिंग्स क्या होता है हम उनको समझेंगे और इनके टाइप्स क्या होता है हम उनको भी समझेंगे। ठीक है, तो देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी सी अराउंड अस। हम अपने चारों ओर बहुत सारे वस्तु को देखते हैं, जैसे में बस, कार, स्टोन, हाउस, ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, फ्लावर एंड मैनी मोर। बच्चों तो ये सभी क्या होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अराउंड में, सराउंडिंग में अवेलेबल्स होते हैं। सभी क्या है बच्चों, थिंग्स है। तो थिंग्स को जो है दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है बच्चों। ठीक है, एक लिविंग थिंग्स है और एक नॉन लिविंग थिंग्स है। जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब क्या हो गया बच्चों, लिविंग थिंग्स हो गया। और जैसे होम, टेबल, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हो गया बच्चों। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग इनके थिंग्स को डिवाइड किया गया। ओके, तो बच्चों लिविंग थिंग्स क्या होता है, दोज थिंग्स विच आर अलाइव, मतलब वे वस्तु जो जीवित रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लिविंग थिंग्स बोलते हैं। और दोज थिंग्स विच आर नॉट अलाइव, मतलब वो वस्तु जिसमें जान नहीं होते बच्चों, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन लिविंग थिंग्स। ओके बच्चों, और उसके बाद जो है नेचुरल थिंग्स क्या होते हैं बच्चों, नेचुरल थिंग्स वो होते हैं बच्चों दोज थिंग्स विच आर फाउंड इन नेचर्स, वो वस्तु जो नेचर्स का दिया हुआ होता है बच्चों, उसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल थिंग्स, जैसे सन, मून एटसेट्रा। एंड मैड मेड थिंग्स क्या होते हैं बच्चों, दोज थिंग्स विच आर नॉट फाउंड इन नेचर, उसे हम लोग बोलते हैं मैड मेड थिंग, जैसे पेंसिल, बुक एटसेट्रा। ओके बच्चों, तो अब एक एक करके हम स्लाइड में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स के बच्चों अभी हमने आपको डेफिनेशन बताया कि लिविंग थिंग्स क्या होता है, दोज थिंग्स विच आर अलाइव इज नोन एज लिविंग थिंग्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने बता दिया था आपको, क्या है, पीपल्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, इंसेक्ट है, ये सभी क्या होते हैं बच्चे, लिविंग थिंग्स हैं। राइट, तो लिविंग थिंग्स क्या होता है बच्चों, लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं, लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर एटसेट्रा, लिविंग थिंग्स फीलिंग करते हैं बच्चों, लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ऑन, लिविंग थिंग्स जो होते हैं बच्चे ग्रो करते हैं, ग्रो ओल्ड एंड डाइज, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड्स। ठीक है बच्चों, एनिमल्स बर्ड्स ऑन लेग एग्स इट्स, वाइल्ड प्लांट्स ग्रो सीड्स फ्रॉम देयर पार्ट्स। ओके बच्चों, तो ये सभी क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स करते हैं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ेंगे बच्चों कि नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या करते हैं हम उनके वन बाय वन करके देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन हमने आपको पहले बताया कि क्या होता है, वो वस्तु जिसमें जान नहीं होती उसको हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग्स वो वस्तु होती हैं जो ये सारे एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, लिविंग थिंग्स के उल्टा होता है। ठीक है, जैसे डोंट मूव ऑन देयर ऑन, डोंट ग्रो, ये नहीं तो बढ़ते हैं, नीड्स नो फूड वाटर्स, रिप्रोड्यूस, ब्रीथ, फिल एटसेट्रा, ये सभी जो है नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसके पास जान नहीं होता। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको समझाऊं बच्चों, तो सन जो होता है ये तो सांस नहीं लेते हैं, मून है, वाटर है, रॉक, टॉय, ट्रेन, कार, पेन, बुक एटसेट्रा, ये सभी क्या है बच्चों, नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, इसमें कोई फीलिंग भी नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारे नॉन लिविंग थिंग्स है। ओके, तो अब देखते हैं बच्चों अगला जो था हमारा क्या था, नेचुरल थिंग्स। ओके बच्चों, तो जो नेचुरल थिंग्स क्या होता है, दोज थिंग्स विच अकर इन नेचर्स आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, मतलब वे वस्तु जो नेचर्स में अवेलेबल्स होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग नेचुरल थिंग्स बोलते हैं। जैसे बच्चों सन, मून, क्लाउड एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। ठीक है, और जितने भी लिविंग थिंग्स है बच्चों वो सभी क्या है, नेचुरल थिंग्स है, जो हमारे नेचर्स के बनाए गए होते हैं, हम उनको नेचुरल थिंग्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो आप अपने बुक खोलो फर्स्ट क्लास का और उसमें ये साइंस के सारे टॉपिक को अच्छे से रिवीजन कर लो। ठीक है बच्चों,
तो देखते हैं नेक्स्ट जो था हमारा बच्चों मैन मेड थिंग्स बच्चों, ठीक है। तो दोज थिंग्स डू नॉट फाउंड इन नेचर्स आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। मतलब वे वस्तु होते हैं बच्चों जो नेचर में नहीं होता है, उसको आदमी द्वारा बनाया जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, मैन मेड थिंग्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में पेंसिल जिससे आप अपनी नोटबुक पे लिखते हो बच्चों, क्लॉथ जो आप पहनते हो बच्चों, हाउस जिस घर में आप रहते हो, इरेजर जैसे अगर आप कोई वर्ड लिखते हो बच्चे और गलत हो जाती है तो आप उनको क्या कर देते हो, इरेज कर देते हो। ये सभी जो है बच्चों वो किसके द्वारा बनाया गया है, मानव के द्वारा बनाया गया, मैन के द्वारा बनाया गया है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। तो अब हम बच्चों आपके बुक के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व कराएंगे। आप अपना नोटबुक और बुक निकालो और करना स्टार्ट करो, ओके। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द राइट ऑप्शन, ओके। डैश इज अ नेचुरल थिंग्स। बच्चों इसमें नेचुरल थिंग्स क्या है, सन। आंसर क्या होगा, सन होगा बच्चों, क्यों सन होगा, ओके। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, डैश इज अ मैन मेड थिंग्स बच्चों, ओके। कौन सा है जो आदमी के द्वारा बनाया गया बच्चों, तो मून तो इंसान के द्वारा बनाया नहीं है, सन भी नहीं, तो बस होगा बच्चों, तो सी क्या होगा, राइट आंसर होगा बच्चों, आप टिक कर लो, ओके। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, डैश इज अ नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब इसमें नॉन लिविंग थिंग्स क्या है बच्चों, ट्रेन, मैन, लोइन, तो ट्रेन होगा बच्चों, ट्रेन को आप क्या कर लो, टिक कर लो अपने बुक में, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है बच्चों हमारा वो है क्या, हम उनको सॉल्व करते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या करेंगे आप अपने बुक में भी फिल कर ले बच्चों, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड, ओके बच्चों। तो कुछ फिलअप्स है जिसमें क्या करना है, आपको फिल करना है, ठीक है। थिंग्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड डैश। जो आदमी के द्वारा बनाया जाता है बच्चों उनको मैड मेड थिंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ फिलअप पे क्या लिखेंगे, मैड, ठीक है, मैन मेड, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, थिंग्स विच आर मैड नेचुरली आर कॉल्ड डैश। तो नेचर्स हो जाएगा बच्चों, नेचर जो थिंग्स होते हैं। अब प्लांट्स ग्रो फ्रॉम डैश, तो सीड से मिलके क्या होता है बच्चों, ये बना होता है, प्लांट्स ग्रो करते हैं कैसे, सीड से। तो आई होप आप लोगों को ये बच्चों समझ में आ रहा होगा। तो ज़रूर आप अपना बुक खोलो और उनके अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है बच्चों। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है बच्चों तो आप इसी नीचे आप कमेंट्स करें, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको और अच्छे से बेटर समझा पाऊँ बच्चों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा बच्चे वो है ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो हम उनको सॉल्व करेंगे और उनके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स मतलब जो सही है उसके लिए ट्रू, जो गलत है उसके लिए फॉल्स, ठीक है। तो ऑल लिविंग थिंग्स आर नेचुरल, तो बच्चों हमने पीछे बताया आपको कि जितने लिविंग थिंग्स है वो नेचुरल है, तो ये ट्रू हो जाएगा। सन इज़ मैन मेड थिंग्स, तो बच्चों ये फॉल्स होगा, ये नेचुरल थिंग्स है। बस इज़ नेचुरल थिंग्स, तो ये हो जाएगा बच्चों मैन मेड थिंग्स, ये रॉन्ग है। फर्नीचर इज़ लिविंग थिंग्स, ये भी रॉन्ग है बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रू है, बाकी थ्री क्या है बच्चों, फॉल्स है, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं हम लोग बच्चों। आगे क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। तो अब जो हमारा डी सेक्शन है कुछ क्वेश्चन एंड आंसर है। व्हाट आर द लिविंग थिंग्स बच्चों, तो दोज थिंग्स आर अलाइव, वो वस्तु जो जीवित होता है उसको लिविंग थिंग्स बोलते हैं, ठीक है। और जो वस्तु क्या होता है लिविंग थिंग्स जो होते हैं दोज थिंग्स आर अलाइव, ओके। सेकंड क्वेश्चन है नेम एनी थ्री नॉन लिविंग थिंग्स, तो तीन नॉन लिविंग थिंग्स के नाम लिखना है बच्चों, जैसे में कार, बस, बुक, पेंसिल एट्सेट्रा, ये सभी क्या है बच्चों, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स है ये। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर नेचुरल थिंग्स, तो दोज थिंग्स विच अकर इन नेचर्स आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, जो प्राकृतिक के द्वारा बनाया जाते हैं उसको हम लोग नेचुरल थिंग्स बोलते हैं, जैसे एग्जांपल में सन, मून एट्सेट्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर मैन मेड थिंग्स, राइट बच्चों, तो मानव के द्वारा क्या होता है, तो दोज थिंग्स डू नॉट फाउंड इन नेचर्स आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए पेंसिल्स, बुक एट्सेट्रा, ये सभी क्या है बच्चों, मैन मेड थिंग्स, ओके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।